नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार जीत मंत्रा के कॉमर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज बधाई हो आपको, आप 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो क्या रेडी हैं आप? आर यू रेडी? कम ऑन, थोड़ा सुनाई देना चाहिए। आर यू रेडी? ओके, थैंक यू। जरा ध्यान से देखना, इस मैनेजमेंट के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ये मैन दिख रहा है, उसके बाद ये दिख रहा है एज, एक बार फिर से दिख रहा है मैन, और ये दिख रहा है टी। मतलब क्या है कि जब आप अकेले काम करते हो, आप अकेले हो, आप दुकान में आते हो, सुबह शटर खोलते हो, झाड़ू मारते हो, शाम में बंद कर देते हो, तो मतलब क्या है कि आप बिजनेस का सारा ऑपरेशन आप खुद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब आपके साथ 100, 200, 400, 500 आपके स्टाफ रहेंगे, आपके पास मैन पावर होगा। तो हर आदमी को खुद जाकर के जज कर लेना, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक आदमी के लिए दिक्कत है। उसके लिए इस वर्ड मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। अब मैनेजमेंट का स्पेलिंग देखो, एक होता है MAN, मैन, ये इंसान के लिए हुआ। उसके बाद अगर इंसान है तो उसका एक एज होता है। कोई आदमी हजारों साल के लिए तो नहीं होता है, एक समय बाद वो मरेगा। तो एक एज है, मतलब एक एज की बात। और दूसरा देखो मैन फिर है MEN। अगर ये MEN है, इसका मतलब समझ लेना कि आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आप संत अलोइस स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या संत अलोइस नाम का कोई बंदा होता है क्या? वहाँ तो कोई नहीं होता है। तो क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मैन को मैनेज करना है ताकि जो वर्क है वो एक फिक्स टाइम पर हो जाए। ध्यान देना इसको, ये मैन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो ये मैनेज नजर आएगा, ठीक है। वर्ड छू देखो, यहां पे मैन, एज, मैन और टी फॉर टाइम। उसके बाद क्या है? मैनेज करना है मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट और मनी को, ताकि आप जो सोचे हैं उस काम को आप एक फिक्स पीरियड में कंप्लीट कर सको। तो मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात को आगे चल के हम लोग समझते हैं। मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है मैनेज करना है मैन पावर को, मशीन को, मनी को, मार्केट को। 5M का फंडे का नाम मैनेजमेंट होता है। मैन, मशीन, मार्केट, मनी, मैनेजमेंट, ठीक है। जब आप 2, 4, 10 हजार लोग आपके साथ काम करेंगे तो कौन क्या कर रहा है, आप सभी आदमी को चेक करने जाओगे तो फेल हो जाओगे। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिस सिस्टम को आप दुनिया में कहीं भी रहो और आपका काम ऑटोमेटिक होते चला जाए, यानी बिजनेस ऑटोमेशन पे लाना। क्या रिलायंस पेट्रोल पंप आप नाम सुने? तो रिलायंस पेट्रोल पंप में क्या अंबानी फैमिली का कोई आदमी बैठा रहता है? कोई नहीं। लेकिन क्या वहां हर आदमी परफेक्ट टाइम के साथ अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट शानदार है। तो सवाल अब आपके मन में आएगा कि सर ये मैनेजमेंट कहते किसको है? व्हाट इज मैनेजमेंट? तो जरा ध्यान से देखोगे, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing, controlling the efforts of people to achieve predetermined goals। अब ये गोल आ गया, गोल, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि दुनिया में जितना भी शर्ट होता है ना, उस शर्ट का पॉकेट अक्सर लेफ्ट में होता है। क्यों? कभी सवाल पूछो अपने आप से, ये शर्ट का पॉकेट लेफ्ट में क्यों होता है? वो टेलर से पूछ लेना, वो भी शायद नहीं बता पाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये पॉकेट के जस्ट पीछे हमारा इंसान का दिल होता है। पॉकेट मेरे को बताता है कि मेरे जेब में अभी क्या है, और दिल बोलता है कि मेरे को चाहिए क्या।
मेरे को चाहिए महीने का 50 लाख रुपया और जेब में 5,000 है, तो जो 5,000 पॉकेट में वो मेरा करंट सिचुएशन है, मेरे को अभी के बारे में बता रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए 50 लाख महीना, ये मेरा गोल है। 3 क्वेश्चन पे गोल होता है, अभी मैं कहां हूं, ये मेरा करंट सिचुएशन है, मेरे को जाना कहां है, ये मेरा गोल है, और थर्ड आता है आप वहां जाओगे कैसे, हाउ विल यू गो देयर, हाउ विल यू अचीव योर टारगेट। क्लियर है? तो ये जो हाउ विल यू अचीव योर टारगेट, इसका मतलब जो होता है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। अब सवाल है, सोचो कि आपके पास 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो कौन आदमी कितना बजे आएगा, कितना बजे जाएगा, लंच ब्रेक क्या होगा, सैलरी कितना मिलेगा, कुछ भी चीज, तो उसको ये पहले से लिखा होना चाहिए या जैसे तैसे। अब बताओ, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई भी काम, खाना वाना बनाते हैं ना, अब बेसिक रूल्स क्या होता है कि यार पहले पानी को बॉईल करो, उसके बाद उसमें चावल डाल लो, एक समय बाद चावल बन जाएगा। अब उल्टा करो, पहले चावल को डाल दो, आधे घंटे के बाद पानी डालो, चावल बनेगा। तो एक ऑर्गेनाइज करना होगा। अगर एक कॉम्पिटेबल जो होता है ना, कॉम्पिटेंट जो आदमी होता है, मान लो कि एक पीएचडी होल्डर है, उससे हम प्यून बना दें, और जो प्यून है उसको डायरेक्टर बना दें, तो क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन चल पड़ेगा? सही जगह पे सही आदमी को अपॉइंट करना ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, वही एचआर। डायरेक्टिंग, एक ऑर्डर दें और सब लोग उसको फॉलो करें। आर्मी में देखियो, अबाउट टर्न, हजारों हो तो हजारों मुड़ते हैं, क्या है ये? डायरेक्ट करता है। यहां का जो बिग बॉस जो होगा, वो जो बोल दे, सामने वाले को बिना किसी क्वेश्चन को उसको काम कर देना चाहिए। ये स्टाफिंग है। कंट्रोल करना है, कोई ज्यादा ना कर दे, कोई कुछ करे ही नहीं। ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। तुक्का नहीं, तरीका चाहिए, और जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं प्रोसेस। क्लियर है? अब जरा देखो, ये गोल का मतलब समझ में आया? गूगल मैप देखे हो, तुमको जाना कहाँ है वहां पे एक मार्क लगाते हैं, अभी कहाँ हो वो मालूम होता है। अब बीच में रास्ता बताते जाते हैं, लेफ्ट राइट, अबाउट 300 मीटर, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, बोलता है ना। तो ये गूगल मैप कर क्या रहा है? ये इसी मैनेजमेंट का पार्ट है। जहां जाना है वो गोल है, कैसे जाओगे ये प्रोसेस है। अब बताएगा कि यार ये क्या होता है? एफिशिएंसी, एक वर्ड है एफिशिएंसी। जब आप मैनेज करोगे तो क्या डेवलप होगा? एक आदमी को एक काम करने का खाली जिम्मेवारी है, वो उस काम को बार बार करेगा, तो उस काम को करते करते उसका मास्टर हो जाएगा। नॉर्मल आदमी जितना काम 1 घंटे में करता है, उसका डबल काम अगर वो 1 घंटे में कर दे, तो बोलेंगे कि बंदा एफिशिएंट है। तो लोगों में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं, क्या है? एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सोचो, एक होटल वाला है, छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, वो 1 केजी आटा जो होता है ना, उससे वो ये बड़ा बड़ा लोइया बनाता है और 10 ठो रोटी बनाता है। अब एक रोटी बाजार में बिक रहा है 10 रुपए में, तो उसके थ्रू 100 रुपए का रोटी बेच रहा है। दूसरा एक बंदा है, वो ईच छोटा छोटा लोइया बनाता है और 1 किलो आटा से 40 ठो रोटी बना देता है। तो उसके साइज जो है दोनों का बराबर है। अगर तुम उस होटल के मालिक हो, तो तुम किस आदमी को अपॉइंट करना पसंद करोगे? 1 या 2? सेकंड वाले को। क्यों? क्योंकि वो उसी रिसोर्सेज से मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, अगर ऐसा कोई बंदा आपको मिल जाए तो आप उससे काम करवाना पसंद करोगे। तो कल के डेट में, ऐसे 5-10 साल के बाद जब आप कॉरपोरेट लाइफ में जाओगे, तो आपको किस टाइप के मैन का नेचर रखना चाहिए? पहला वाला, मैक्सिमम इनपुट मिनिमम आउटपुट, या मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट?
समझ में आ रहा है ना? तो पढ़ लिख के वही बनना है, एफिशिएंट बनना है, ठीक है। अब एक और वर्ड है, बोलता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कहां, अब तुम आए, सर मेरे को पढ़ा दो, हम बोले क्या, आप टीचर हो, जो मर्जी सो, तो बताओ हम क्या पढ़ाएं। तुम एक रेलवे स्टेशन पे गए, बोले एक टिकट दो, बोला कहां का, बोला जहां मन वहां का। अब ऐसा कोई स्टेशन है नहीं, समझ में आ रही है बातें। आप छोटा सा काम भी करते हैं तो वहां आपको पर्पस क्लियर होता है कि आपको जाना कहां है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके मतलब है कि उसके पहले आप सोच चुके थे कि वीडियो हमको देखना है, ठीक ना। तो गोल ओरिएंटेड, अगर आपके पास गोल है तो वो गोल अचीव होगा, अगर गोल ही नहीं है तो पूरा लाइफ गोल 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 हो जाएगा। क्लियर है? एक बार देखोगे, मैनेजमेंट इज, एक मिनट, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए नहीं होता है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। आप टाटा इंडस्ट्री को देखो, 149 ईयर का टाइम हो चुका है, अभी उनकी 5वां पुश्त जो है यहां पे काम कर रहा है। ऑन गोइंग प्रोसेस, कोई भी बिजनेस 2 साल 3 साल के लिए नहीं चलाता है, वो सोचता है मेरी 7 पीढ़ियां इसको चले। तो क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंसिडर्ड ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस डेवलप करना होगा, ये लाइफ टाइम होगा। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स, कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल एफर्ट। एक आदमी को 100 लोग कर रहे हैं तो हर आदमी अपना एफर्ट लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। एक बिल्डिंग का ढलाई होता है ना, उसमें सैकड़ों लोग लगे, 100 लोग लगे हुए हैं, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन सबके पीछे एक टारगेट है कि भाई 10 बजे लगे, 5 बजे तक ये वर्क को कंप्लीट कर देना है। तो हर आदमी अपने हिस्से का भरपूर यूज करेगा तो जाकर के ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। बोलता है ना कि क्रिकेट देखती हो, इंडिया फर्स्ट, मुकाबला होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, खेलते यहाँ के 11 प्लेयर इधर के भी उधर के भी, लेकिन इन सब का पर्पस होता है कि मेरा टीम होना चाहिए। अब बॉलर यहां से बॉल फेंका, फील्डर दौड़ रहा है और वो कैच नहीं कर रहा है, बोलता है हम कैच करेंगे, नाम उसका होगा, तो क्या टीम जीतेगा? नहीं ना जीतेगा। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हाउ टू अचीव योर गोल्स। इस पर्पस के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।